दोस्तों, साथ ना छोड़ना दुख में, ये तोते ने एक कहानी अपनी बयां की है, जो कि बहुत अच्छी कहानी है। चलो तो दोस्तों, अब हम इसको शुरू करते हैं। देखिए तोते ने कैसे बयां किया है अपने अंदाज में। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक शिकारी शिकार करने के लिए जंगल में पहुंचा। उसने अपने तीर पर बहुत सारा खतरनाक जहर लगाया हुआ और शिकार को निशाना बना करके उसे तीर को छोड़ दिया, लेकिन वह तीर चूक गया और तीर एक पेड़ पर जा लगा। वह पेड़ बहुत हरा भरा और बहुत सारे तोते उस पेड़ पर रहते थे। जैसे ही वह जहरीला तीर उस पेड़ पर जाकर लगा, वह पेड़ धीरे धीरे सूखने लगा और उस पेड़ पर जो भी तोते रहते थे वह एक एक करके उसे छोड़ कर जाने लगे। उस बड़े से पेड़ के कोटर में एक बहुत ही बूढ़ा तोता रहता था, जो कि बहुत ही धर्मात्मा और अच्छे मन का था। सभी तोते उस पेड़ को छोड़कर जाने लगे, लेकिन वह बूढ़ा तोता जाता था, दाना लेकर के आता और उसी कोटर में आकर बैठ जाता, परंतु उस पेड़ को छोड़ने को तैयार नहीं था। बूढ़े तोते के साथियों ने कई बार आकर उसे समझाने की प्रयास किया और उसे समझाया कि पेड़ गिरने वाला है, चलो किसी और पेड़ पर रहा जाए, परंतु वह बूढ़ा तोता जाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। अब वह यह बात देवराज इंद्र तक पहुंची। उसने बताया गया कि एक तोता वह जिस पेड़ पर रहता है, उस पेड़ पर एक जहरीला तीर लगने के कारण सूखने, गिरने और ख़त्म होने के कगार पर आ पहुंचा है, और वह बूढ़ा तोता अभी भी वहीं पर रह रहा है। मैं दाना लेकर आता और उसी पर रहता है। जब भी उस जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं, लेकिन उसी पेड़ पर रह रहा है। देवराज इंद्र प्रकट हुए और उस बूढ़े तोते से कहने लगे कि आप बहुत ही धर्मात्मा हैं, परंतु अच्छे मन के हैं, लेकिन आप पेड़ को छोड़कर किसी और पेड़ पर चले जाइए, क्योंकि यह पेड़ कुछ ही दिनों में गिर जाएगा। तालाब के पास में बहुत सारे हरे भरे पेड़ हैं, बड़े बड़े कोटर हैं, उन पेड़ों पर फूल भी लगे हुए हैं, उन्हें वहाँ पर तोड़ कर खा सकते हैं, परंतु यहाँ से आप चले जाएं। तोता बोला, माफ़ कीजिएगा, इस पेड़ ने मुझे जीवन दिया है, शिकारियों से मेरी रक्षा की, हर मौसम में मेरे साथ रहा। ये कोटर मेरा घर है, यहाँ मैं पला बड़ा हूँ। इस पेड़ में को छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ? इस संकट आया तो मैं क्या इसे छोड़कर चला जाऊँ? मैं ऐसा नहीं, कभी नहीं कर सकता। देवराज इंद्र तोते के इस बात से बहुत ही परेशान हुए। उन्होंने तोते से कहा कि मैं आपको एक बात से बहुत खुश हूँ, मांगो जो आपको मांगना है। उस बूढ़े तोते ने कहा, मुझे बस इतना मांगना है कि जिस पेड़ ने मुझे जन्म दिया, जहाँ मैं पला बड़ा रहा, आप मेरा जन्मभूमि कह सकते हैं, आप इसे फिर से वैसा ही हरा भरा कर दो जैसा यह था। देवराज इंद्र ने अमृत से उस पेड़ को सींच दिया और पहले की तरह हरा भरा कर दिया। अब वापस से उस पेड़ पर आकर बाकी के तोते रहने लगे। वह बूढ़ा तोता कुछ समय तक रहा और जिंदा, और फिर उसकी मृत्यु हो गई और वह स्वर्ग में चला गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब भी किसी इंसान का बुरा दौर आता है तो इमोशनली वह टूटा हुआ होता है, उसे किसी के सहारे की ज़रूरत होती है, किसी की आवश्यकता होती है। अगर आप ऐसे समय में उसे छोड़कर चले जाएं, उससे बात नहीं करोगे, मुंह मोड़ लोगे, तो उसे आपसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि आप किसी के सुख का साथी बने या ना बने, लेकिन आपको हमेशा किसी के दुख का साथी ज़रूर बनना चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी बहुत ही अच्छी कहानी थी, जिससे हमें सीख मिलती है कि दुख में हर किसी का साथ हमें देना चाहिए, किसी को छोड़कर हमें नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों, सुख दुख के साथी बनो, आगे बढ़ो और अपने जीवन में सफलताएं हासिल करो, तभी काम चलेगा। तो दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।